नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HR स्टडी गुरुकुल पर। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज 6 में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। इसका कौन सा राइट आंसर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागवानी की वह शाखा, बागवानी की एक शाखा है जो कि फसल कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। तो बागवानी की वो कौन सी शाखा है? इसके ऑप्शन है पुष्प कृषि, रेशम कीट पालन, सागरीय कृषि या फिर मधुमक्खी पालन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पुष्प कृषि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायरेश्वर मंदिर स्थित है, जहां छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य के निर्माण की शपथ ग्रहण की थी? ऑप्शन है भोर, बारामती, जुन्नर या फिर मुलशी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भोर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? इसके ऑप्शन है 1967, 1952, 1954 या फिर 1960। तो कब की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेज दिया गया था? इसके ऑप्शन है सूरत, पूना, बिठूर या फिर नागपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बिठूर। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोधी वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? इसके ऑप्शन है दौलत खान लोधी, इब्राहिम खान लोधी, बहलोल खान लोधी या फिर सिकंदर खान लोधी। तो इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बहलोल खान लोधी। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? मुल्कराज आनंद ने, पी लाल ने, डॉम मॉरिस ने या फिर अनिता देसाई ने। तो किसने लिखा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनिता देसाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रबंधन कौन सी नीति करती है? इसके ऑप्शन है श्रम बाजार नीतियाँ, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति या फिर व्यापार नीति। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजकोषीय नीति। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? कौन सी है? कर्णाली है, तमोर है, त्रिशूली है, फिर अरुण है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? कर्णाली जो है वो नेपाल की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध अबुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहरों में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है जालंधर, जयपुर, गुवाहाटी या फिर पटना। इसका जो राइट आंसर है वो है गुवाहाटी, असम में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया था? तो अंतरिम सरकार कब बनी थी? इसके जो ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं? 1946 में बनी थी, 1945 में बनी थी, 1943 में बनी थी या फिर 1940 में बनी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1946 में
अंतरिम सरकार का निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में केओ क्रोडाग निम्नलिखित में से किस देश में केओ क्राडोग नाम की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? ऑप्शन है श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन है 1964, 1973, 1969 या फिर 1975। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1969 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 112 में, आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 145 में या फिर आर्टिकल 134 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आर्टिकल 112 में तो बजट है, जिसको क्या कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। और आर्टिकल 110 में वित्त विधेयक का चर्चा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित में से किस शहर में है? ऑप्शन है लखनऊ, हैदराबाद, पानीपत, मुंबई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? ऑप्शन है 6, 4, 5, 3। तो इसका करेक्ट आंसर है 5, ऑप्शन सी। और वो कौन कौन से राजवंश थे? इसकी ट्रिक है जीके टीएसएल। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल, इसको FIFA का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड या फिर स्पेन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? तो कितनी समितियां बनाई थी? 13 समिति बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा सुरक्षा और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन है 1987, 1999, 1985 या फिर 1992। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1992। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सभी को पता है, कल्पना चावला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर मोहम्मद इकबाल। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है सर मोहम्मद इकबाल, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? इसके ऑप्शन है भगवत जवाहरमल, फोंड सावत, गोमधार कोवर या फिर अचल सिंह। इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोमधार कोवर। नेक्स्ट प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है? तो ये किस राज्य में है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? इसका भी सभी को पता है, HVR एंगर इसके सचिव थे। नेक्स्ट है कि झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? तो किसका है? उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, असम का है, फिर MP का है। तो किस राज्य का है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन या फिर जल विद्युत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट है
1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी? किससे थी? बांसुरी से, सुरबहार से, वीणा से या फिर वायलिन से? तो किससे थी? इसका राइट आंसर है सुरबहार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती है? ऑप्शन है सुरमा देवी, कावेरी, फेनी या फिर सागू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फेनी नदी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया? ये भी बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन है, सबको पता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन है भूटान, भारत, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो उसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी बांग्लादेश, इसका एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, गोवा में है, अरुणाचल प्रदेश में है या फिर कर्नाटक में है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी? तो कौन सी की थी? जमींदारी, जब्ती, रैयतवाड़ी या फिर माहलवाड़ी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी रैयतवाड़ी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि गांधार कला शैली किस कला से प्रभावित थी? ऑप्शन है कोरियाई और मंगोलियाई, फारसी और तुर्की, चीनी और जापानी, यूनानी और रोमन। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो है यूनानी और रोमन। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनेस्को विरासत स्थल सौर मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में? इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की थी? 1998 में, 1995 में, 2000 में या फिर 2005 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी 2000, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? तो किन किन को दिया गया था? ऑप्शन है रतन सिंह और उदय सिंह, गोविंद चौहान और राणा हमीर, जय सिंह और जसवंत सिंह, मान सिंह तोमर और राणा कुंभा। तो कौन सा इसका सही आंसर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जय सिंह और जसवंत सिंह, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध काव्य संकलन मधुशाला किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, कन्नदासन, महाश्वेता देवी या फिर कुसुमाग्रज के द्वारा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष में किया गया था? तो किस में किया गया था? इलाहाबाद में, मुंबई में, कलकत्ता में या फिर मद्रास में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सम्राट शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नहीं कराई गई थी? ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद, शाहजहानाबाद या फिर लाल किला। तो इनमें से किसका निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में जो स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? पनम्बुर, हजीरा, पारादीप या फिर हल्दिया?
तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? जो हजीरा है, हजीरा वो गुजरात में स्थित है। इसके अलावा जो कांडला है, कांडला बंदरगाह, वो भी गुजरात में स्थित है। वो जो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? ये कांडला बंदरगाह है। ठीक है। और इसी नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है मारियाना ग्रत। मारियाना ग्रत किस महासागर में स्थित है? कौन से महासागर में स्थित है? दक्षिण अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, या फिर उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, या फिर प्रशांत महासागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्रभोज की उपाधि प्रदान की गई थी? वीर नरसिंह राय को, राम राय को, आलिया राम राय को, कृष्णदेव राय को। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय को आंध्रभोज की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है शिव खेड़ा है, रोहिणी मुंदड़ा है, संदीप माहेश्वर है, या फिर दीपक कर्माकर है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शिव खेड़ा। नेक्स्ट है, अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध जो सेलुलर जेल है वो कहाँ पर स्थित है? वो कहाँ पर स्थित है? दमन में, पोर्ट ब्लेयर में, पुदुचेरी में, या फिर कवरत्ती में? कहाँ पर स्थित है? तो ये जो सेलुलर जेल है वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध है असम से है? हरिहरन का, मुन्ना डे का, अनुराधा पौडवाल का, या फिर भूपेन हजारिका का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भूपेन हजारिका। नेक्स्ट है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है पीजी शाह, अनूप सिंह, वीपी सिंह, या फिर काका कालेलकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, काका कालेलकर। नेक्स्ट है कि आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है? इसके ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड यूके, यूनाइटेड किंगडम, या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1932 में निम्नलिखित में से किसने हरिजन समाज सेवक की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, या फिर महर्षि बी आर सिंह ने? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने जेल में गीता रहस्य नामक एक ग्रंथ लिखा था? ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लोकमान्य तिलक। ठीक है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। आज की वीडियो में सिर्फ हम इतने ही प्रश्नों को करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।